कि आज़ाद कश्मीर को हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के निज़ाम को ख़तरा लाक है, और आज़ाद कश्मीर के ये जो निज़ाम है इसको बचाने के लिए सियासी क़यादत ने ये फील करना शुरू कर दिया है कि शायद ये जो हो रहा है, अब ये जो किससे खतरा जा रहा है, अपनी हरकतों से खतरा रहा है सब वैसे तो। लेकिन भाई ये कह रहा हूँ कि निज़ाम को देखें ना, कुछ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना, कि आपके पास सदर है, वज़ीर आज़म है, आपके पास 4 दर्जन काबीना है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आपके पास जो है वो अदारे हैं, लाखों आपके पास मुलाजमीन हैं, आपके पास 10 अजला हैं, 3 नहीं, हुकूमत पाकिस्तान से इनको खतरा है कि ये इस एक्शन कमेटी से खतरा है। देखिए, एक तो ये बात है कि जिस तरह का ये जिस साइड पे ले गए हैं, तो ये ख्याल किया जा रहा है, एक तो ये बात है कि मसला कश्मीर के ऊपर जो होने वाली पेश रफ्त हैं उसके वाले से बहुत सारे खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद मसला कश्मीर का किसी जगह पे फैसला हो चुका है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना है। जैसे कभी ये बातें करते हैं ना जी कि कोई जो है वो गुजरात के साथ लग जाएगा, कोई हज़ारे के साथ लग जाएगा, कुछ कर लिया जाएगा। बाद लोग कहते हैं सूबा बनाया जा रहा है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को, या कोई जो है 5 अगस्त को जो है खामोशी थी। तो वो जो खदशात हैं, या जिस तरह ये ख्याल किया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर और अनवारुल हक साहब या ये जो एक तासर देना शुरू कर दिया जी कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है आज़ाद कश्मीर में, तो ये अदारे जो हैं वो अनवर हक साहब तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है, यानी एक आदमी 8 माह से नहीं लगा रहा, तो कह रहे हैं जब चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं लगा रहा तो इसका मतलब है कि जरूरत नहीं अदारे की। लेकिन उन्हें तो मीठा मीठा आप और कड़वा कड़वा थू थू है, उन्हें तो ये पता है ना कि जिस दिन मैं इलेक्शन कमीशन लगाऊंगा तो मेरी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, या शायद कोई उनके लिए जो है वो मसाइल। अच्छा, क्या ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ये चीफ इलेक्शन कमीशन का मामला भी ज़ेर बहस आया कि इसके ऊपर भी ज़ेर बहस आया, और इसके ऊपर कहा गया कि इसके ऊपर भी आप जो है वो डिसीजन क्या कहा वज़ीर आज़म साहब ने। तो इसको मुझे बहुत सारी, एक तो ये बात है कि इस प्रेस ये जो कॉन्फ्रेंस है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसका कोई हैंड आउट जारी नहीं हुआ। मेरी वज़ीर इत्तलात जो है वो पीर मदद सईद साहब से बात हुई और मैंने पूछा कि जी आपने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की है, उसे गुजरे हुए जो है वो 48 घंटे हो चुके हैं, तो उसमें क्या फैसले हुए हैं, उसमें क्या तफसीलात हैं। कल कोई जो है ज़ाहिर है आपकी हुकूमत का ना कोई स्पोक्समैन है, ना कोई तर्जमान है, ना कोई आपका खबर किससे पूछी जाए, ऊपर से जो है वो आप खबरें जो है छुपा के बैठ जाएं, या इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को जो है उसे आपने उसकी खबर हैंड आउट जारी नहीं किया। तो उन्होंने कहा बाद जो है वो फैसले जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनका वो ज़रूरी नहीं होता, या वो इन कैमरा भी नहीं थी। तो मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने इस बात से तस्दीक नहीं की कि अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन करने का फैसला करके या उससे सख्ती निपटने का फैसला किया गया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जी हमें जो है वो ट्रंप के जो फार्मूला है सालसी का उसके ऊपर और 12 जो माजरीन नशिस्तें हैं उसके वाले से बात की। तो उन्होंने कहा जी कि मैं क्योंकि वादी नीलम था, मैं 4:45 बजे तशरीफ़ लाया और ये जो कॉन्फ्रेंस है 3 बजे से चल रही थी, तो मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं है, और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस बात को ज़रूरी नहीं समझा कि इस अहम तरीन जो है वो कॉन्फ्रेंस का कोई हैंड आउट जारी किया जाए या आगाह किया जाए, इसमें क्या हिकमत अमली तय की गई है। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं वो ज़ीरो टॉलरेंस के साथ अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो निपटने का फ़ैसला किया गया है, और किसी सूरत भी जो है वो इनके नाजायज़ मुतालबात ना मानने का फ़ैसला किया गया। और नाजायज़ मुतालबात की जो तशरीह है राय साहब, जो चीज़ें जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब और कर्नल वक़ार नूर साहब और जो कुछ फ़ैसला साज लोग बैठे हुए हैं वो जो उसे नाजायज़ समझते हैं, उनके हवाले से उन्होंने कहा। और एक बात ये भी है कि ये जो सारी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर साहब ने और पीपल पार्टी के जो रहनुमा हैं, उन सब ने जो है अनवारुल हक साहब को इस वाले से अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करने के लिए और सख्ती से निपटने के लिए भी कहा है, और साथ उनके जायज़ मुतालबात जो फौरी मानने वाले हैं उन्हें बर वक्त और फौरी मानने के लिए तजावीज़ दी। आगे हुकूमत आज़ाद कश्मीर इसके ऊपर क्या लेके चलती है, लेकिन ये फैसला किया गया है कि इसके हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अब देखना होगा कि आइंदा भी जो मुशावरत होती है वो इसी तरह होगी या वो उसे जो है वो ओपन किया जाएगा।